हमारे हिंदू शास्त्रों में सभी देवी देवताओं को अलग अलग रूप में देखा गया है, जिनकी उत्पत्ति एक निर्धारित कार्य करने के लिए हुआ है। ऐसे ही एक देव है जो धन्वंतरी देव के नाम से प्रचलित है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं और पूरे ब्रह्मांड के चिकित्सक है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं आयुर्वेद के देव धन्वंतरी की उत्पत्ति की कहानी। जब ये ब्रह्मांड बनाया गया था, तब देवता और असुर अमृत प्राप्त करना चाहते थे। ये वही दिव्य अमृत है जिसके सेवन से कोई भी अमर हो सकता है, और ये अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय किया। मंथन में एक विशाल पर्वत की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने पर्वत मदुरा को आमंत्रित किया और वासुकी सर्प को मंथन की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। फिर देवताओं और असुरों ने उस पर्वत से लिपटा वासुकी को दोनों तरफ से पकड़कर खींचने लगे और फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कई हजारों साल तक समुद्र मंथन चलता रहा, परंतु कुछ भी नहीं निकला। लेकिन देव और दानव दोनों ही निराश न होकर मंथन की प्रक्रिया में लगे रहे। अंततः उनकी प्रयास रंग लाई। एक दिन समुद्र से एक मनोकामना पूरी करने वाली गाय कामधेनु निकली। इसके प्रकट होने पर सभी आनंदित हुए एवं और भी अधिक जोश और उल्लास के साथ समुद्र मंथन में लग गए। एक के बाद एक समुद्र ने कई दिव्य देवताओं और वस्तुओं को उत्पन्न किया, जैसे उच्छ्रवा, एक सफेद घोड़ा, ऐरावत, एक सफेद हाथी, कौस्तुभमानी, एक दुर्लभ रत्न, कल्प वृक्षा, सबकी इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष, और स्वयं श्री लक्ष्मी, जो धन की देवी है, जिनका सभी देवी देवताओं, असुरों एवं उपस्थित सभी लोगों द्वारा पूजा करने के बाद अंततः अपने पति भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनका मिलन हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक में शंख, एक में चक्र, एक में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां एवं चौथे भुजा में एक घड़ा है जिसमें अमृत है। लालच में आकर असुरों ने अमृत का घड़ा धन्वंतरी देव से छीन लिया और इस वजह से देवों और असुरों में विवाद छिड़ गया कि कौन पहले अमृत पिएगा। इसी कारण भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया, जो अत्यधिक सुंदर महिला थी और जिन्होंने असुरों को मोहित किया और उनसे पुनर्अमृत प्राप्त किया। मोहिनी ने बड़े छल से असुरों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हुए सारे अमृत देवताओं को पिला दिया। क्रोधित होकर असुरों ने देवों से युद्ध किया, परंतु वे हार गए। तब भगवान विष्णु ने एक भविष्यवाणी की कि भगवान धन्वंतरी मानव जाति को आयुर्वेद के विज्ञान सिखाने के लिए इस धरती पे पुनर्प्रकट होंगे। भगवान विष्णु की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान धन्वंतरी ने इस धरती पर जन्म लिया। काशी के राजा दीर्घतमस ने घोर तपस्या की और भगवान धन्वंतरी से इस उम्मीद में प्रार्थना की कि वो उनसे प्रसन्न होंगे एवं उन्हें एक पुत्र प्रदान करेंगे। फिर भगवान धन्वंतरी स्वयं प्रकट हुए और राजा को वरदान दिया। तब राजा दीर्घतमस ने भगवान धन्वंतरी को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा बताई। देव ने उनकी इच्छा पूरी की। इसके तुरंत बाद भगवान धन्वंतरी ने काशी के शाही घराने में जन्म लिया और अंततः राजा बने। एक छोटे लड़के के रूप में भी उनकी तपस्वी प्रवृत्ति थी। वे अत्यंत अनुशासित थे और घोर तपस्या करते थे। उन्होंने ऋषियों को मौखिक रूप से आयुर्वेद पढ़ाया, जो उनके शिष्य बन गए। उनकी शिक्षाएं अग्नि पुराण में भी लिखित है। जिस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, उस दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो हर साल धनतेरस पर पड़ता है, दिवाली के 2 दिन पहले, जिसे हम रोशनी का त्योहार कहते हैं। इस दिन जीवन में स्वास्थ्य और खुशी के लिए
एवं भगवान धन्वंतरि के स्वागत के लिए घर के दरवाजे पर उत्तर पूर्व की ओर एक दिया जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान धन्वंतरि ने आयुर्वेद का प्रतिपादन किया था। शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि जो भी भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं वे सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान धन्वंतरि को पूरे भारतवर्ष में चिकित्सा के देवता के रूप में पूजा किया जाता है। वे अमरता के अमृत से भरे बर्तन को धारण करते हैं। भगवान धन्वंतरि सभी भयों को दूर करते हैं एवं सभी रोगों को भी मनुष्य के जीवन से दूर करते हैं। भगवान धन्वंतरि श्री हरि विष्णु की तरह है जो तीनों लोकों के पालन करता है। हम आयुर्वेद के भगवान को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। दक्षिण भारत में विशेष रूप से केरला एवं तमिलनाडु में भगवान धन्वंतरि को समर्पित कुछ मंदिर हैं जहां आयुर्वेद का अत्यधिक अभ्यास एवं संरक्षण किया जाता है। केरला के थोट्टवा में धन्वंतरि के मंदिर एक विशेष कारण से प्रसिद्ध है जहां भगवान की मूर्ति लगभग 6 फीट लंबी है एवं पूर्व की ओर है। तमिलनाडु में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के प्रारंभ में एक धन्वंतरि मंदिर है जहां देवता की दैनिक पूजा की जाती है। वहां प्रसाद के तौर पर आयुर्वेदिक औषधि एवं काढ़ा भक्तों को दिया जाता है। ये राज्य की सबसे पुरानी धन्वंतरि मंदिर है जो कांचीपुरम में वरदराज पेरुमल मंदिर के दूसरे परिसर में पाया जाता है। तो दर्शकों, हम धनतेरस के दिन चाहे कितना भी सोना खरीद ले, चाहे कितने भी बर्तन खरीद ले, पर हमारा असली धन हमारा शरीर है। हमें सदैव हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और अगली बार अब जब भी धनतेरस पर सोना, सिक्का या बर्तन खरीदेंगे तो कृपया ध्यान रखें कि हमारा शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो जगत की सारी खुशियां हमें मिल सकती है। एवं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दिवाली पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी के साथ हम भगवान धन्वंतरि की भी पूजा करें, क्योंकि हमारा शरीर सबसे प्रथम है। तो दर्शकों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।